ओम नमस्ते। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं ईश्वर प्रार्थनोपासना का तीसरा मंत्र। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विशा विधेम। यह जो आत्मज्ञान का दाता, बलदा शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, यस्य जिसकी विश्वे सब देवा विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसका प्रशिक्षण प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप ज्ञान शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय ही अमृतम मोक्ष सुखदायक है, यस्य जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाया सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। पद्यानुवाद। तू ही आत्मज्ञान बलदाता श्रेयस बीज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते। जपना तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगानी। तो प्रार्थना की गई है कि जो आत्मदा आत्मज्ञान का देने हारा, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करने वाला है ना। आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा को तो देने वाला कोई नहीं, आत्मा तो आत्मा है। लेकिन आत्मा के अंदर आत्म ज्ञान प्राप्त कराने वाला वो परमपिता परमात्मा है। बलदा और बल कहा गया है शरीर आत्मा और समाज के बल का देना। तो तीन प्रकार के बलों से ही बलता पूर्ण होती है। शरीर से स्वस्थ और निरोग रहना, आत्मा से बलिष्ठ बनना और समाज में बल का हेतु होना। ये तीन प्रकार के बल जब मनुष्य के अंदर प्राप्त होते हैं तभी वो पूर्ण बलवान होता है, अन्यथा बलवान नहीं। खूब रसमलाई खा करके खूब बड़ा पहलवान बना हुआ है और आत्मिक बल नहीं है तो जरा सा बिल्ली के खटके से ही जो है डर जाएगा। आत्मिक बल नहीं है तो डर उसके अंदर निरंतर बना रहेगा। और आत्मिक बल है, शारीरिक बल नहीं है, तो भी उसको जो है लुच्चे बदमाश जो है आराम से जो है उस पर हावी हो जाएंगे, उसको कुछ करने नहीं देंगे। तो आत्मिक बल और शारीरिक बल और आत्मिक बल दोनों होने चाहिए। इसके पश्चात सामाजिक बल। अब समाज में कहीं अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके प्रति सजग रहना, वहाँ पर अपनी बलता का प्रयोग करना। दो आपस में लड़ रहे हैं तो उनके विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करना, को छुड़ाने का प्रयत्न करना। तो ये जब तक समाज में हमारे तीनों प्रकार के बल नहीं होंगे तब तक वो बलवान नहीं कहलाएगा।
इसलिए इसमें कहा गया है कि हमें जो है बलवान होना चाहिए। यस्य विश्वदेवा, और विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, अच्छे विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, यस्य, और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मान, जिसका प्रत्यक्ष जो सत्य ज्ञान दिखाई दे रहा है, सत्य स्वरूप शासन है, सब जगह नियम और व्यवस्था बनी हुई है उस परमपिता परमात्मा की, कोई भी नियम से बाहर नहीं है। तो ये जो सारी व्यवस्था उसकी दिखाई दे रही है, उसी को सब विद्वान लोग जो है मानते हैं। वह परमात्मा सबका कल्याण करने वाला है, जिसकी छाया ही मोक्ष के देने वाली है। तो कहते हैं एक बार कबीरदास जी जा रहे थे सफ़र में, रास्ते में कोई चक्की चला रहा था, तो चक्की चलाते हुए जब कबीरदास जी ने देखा तो बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे। और एक वाक्य उन्होंने कहा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उसने देखा कि चक्की में गेहूँ पिसे जा रहे हैं और जो भी इसमें चले जा रहे हैं वो सब पिसते चले जा रहे हैं। उसने कहा कोई बचने वाला नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, जो भी चक्की के अंदर घुस गया वो सारा पिस करके ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं रो रहा था, दुखी हो रहा था। कहते हैं पीछे से उनका बेटा भी उसी मार्ग पर चला आ रहा था। उसने जब देखा पिता दुखी हैं, परेशान हैं, दुख होने का कारण पूछा, तो पिता ने बात बताई कि देखो इस चक्की में जितने भी गेहूँ डाले जा रहे हैं वो सारे के सारे जो है ख़त्म हो जा रहे हैं, पिस जा रहे हैं। तो इसको देख करके मैं विचलित हूँ, बेचैन हूँ। तो कमाल ने कहते हैं उसको ने पिता को साथ लेकर के चक्की के पास ले गया और कहा जरा ध्यानपूर्वक इस चक्की का निर्माण कीजिए, देखिए। तो कहते हैं कबीर ने देखा कि जो दाना किल्ली से चिपका हुआ है वो ज्यों का त्यों है। तो कमाल ने बड़ी सुंदर बात कही कि चाकी चाकी सब कहें और किल्ली कहे न कोई, जो किल्ली से लग गया सो ही बचा रहे। वो ही जो है नहीं पिस पाता, वो ही बचा रह जाता है जो किल्ली से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हम उस परम पिता परमात्मा के आश्रय में जाएं, उसकी गोद में बैठने के अधिकारी बने, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। जो मृत्यु आदि दुख का हेतु है, जो मृत्यु आदि दुखों से छुड़ाने वाला है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, यानी उस किल्ली से जुड़वाने वाला है, जिस किल्ली पर जाकर के कोई भी दाना पिसता नहीं है। तो उस पर यदि हम चिपक जाएं, उसका यदि हम आश्रय ले लें, तो फिर हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहा है कि उसी का आश्रय लेना चाहिए। सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो सकल ज्ञान, सकल यानी समस्त ज्ञान का भंडार है, देने वाला है, उसकी क्या करें? आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहें। जो भी उसके कार्य हैं, जो भी उसकी नियम व्यवस्था है, उस नियम व्यवस्था के अंदर हम चलने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सफल सार्थक होता है। यदि हम नियमों का खंडन करते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और फिर अधोगति में गिर जाते हैं। तो इसलिए ये मंत्र बता रहा है कि हमें उस परमपिता परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए, जो सर्व ज्ञान का दाता है, आत्मिक ज्ञान देने वाला है, बल का देने वाला है। समस्त विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, हम भी उसी परमात्मा की भक्ति करें।
जिसका जो मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना, अगर हम उसको नहीं मानते तो फिर हम जो है मृत्यु के कगार पर चले जाते हैं, बार बार मृत्यु के जीवन बंधन में बनते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार बंधन में बनते चले जाते हैं, मृत्यु को बार बार प्राप्त होते चले जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस परमात्मा के निकट बैठें, ताकि हम जो है उस किल्ली से चिपक करके अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर लगा सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें, आनंद प्राप्त कर सकें। जो आनंद घन परमपिता परमात्मा है उससे हम भी जो है आनंद को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम उस मंत्र से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।